हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेंगे क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सेट 1.2। इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। यहाँ पर हमें फिगर दे रखी है और इस फिगर से रिलेटेड हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राफ शीट लेनी है और उस पर मार्क करना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजन। उसके बाद हमें मार्क करना है एक्स एक्सिस पर -7 से लेकर 13 और y एक्सिस पर हमें मार्क करना है -15 से लेकर के 12। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्राफ शीट। इस ग्राफ पेपर पे हमने x एक्सिस और y एक्सिस लिया है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन पर, और x एक्सिस पर हमने मार्क किया है -7 से लेकर के 13 और y एक्सिस पे हमने मार्क किया है -15 से लेकर के 12। जैसा कि हमें फिगर में दिया हुआ है, फिगर 1.5 के अंदर यहाँ पर रियान का रूम है, रियान के रूम में यहाँ पर बेडरूम है और यहाँ पर हमें दे रखा है वार्डरोब, और दूसरी साइड में यहाँ पर बाथरूम है। बाथरूम के कॉर्नर पे हमें शावरिंग एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर टॉयलेट और वॉश बेसन है। उसके बाद क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट P टू पॉइंट A। जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रियान्स के रूम का डोर है और इस डोर से यहाँ पर नीचे की तरफ एक डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम की हमें लेंथ 18 फीट दे रखी है और विड्थ हमें 15 फीट दी हुई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्केच करना है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम को हम यहाँ से पॉइंट P और पॉइंट A से एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ को। तो ये हमने ले लिया डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम की जो टोटल लेंथ है वो 18 फीट है और जो विड्थ है वो 15 फीट है। यहाँ पर जो एक एक यूनिट है उसको 1 फीट लिया गया है। तो टोटल लेंथ यहाँ पर 18 फीट और विड्थ हो जाएगी 15 फीट। उसके बाद पूछा गया है मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। ये जो डाइनिंग रूम है इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। डाइनिंग रूम के कॉर्नर है PAVU। सबसे पहले हम डाइनिंग रूम का जो P कॉर्नर है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। P एक्स एक्सिस पर -6 पर लाइज कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -6,0। A पॉइंट भी एक्स एक्सिस के 12 पॉइंट पर लाइज कर रहा है तो A के कोऑर्डिनेट यहाँ पर होंगे 12,0। नेक्स्ट है V कॉर्नर। V कॉर्नर से एक्स एक्सिस पर 12 है और Y एक्सिस पर -15 तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 12, -15। नेक्स्ट कॉर्नर है U। U से एक्स एक्सिस पर -6 है और Y एक्सिस पर -15 तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -6, -15। तो ये सब हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. तो क्वेश्चन में कहा गया है डाइनिंग रूम के सेंटर में यहाँ पर हमने एक डाइनिंग टेबल रखनी है, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल जिसकी लेंथ है 5 फीट और विड्थ है 3 फीट। तो सबसे पहले हम डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो एक्स एक्सिस की लेंथ है -6 से लेकर के 12, इसका हम हाफ कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -6 + 12 अपॉन में 2, 3। सेंटर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 0 -15 को हम हाफ कर देंगे, 0 -15 अपॉन में 2 तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -7.5। तो सेंटर ऑफ द रूम यानी डाइनिंग रूम का जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट 3, -7.5। तो इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 3 और 7.5 तो यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो ये जो सेंटर है ये डाइनिंग रूम का भी सेंटर है और डाइनिंग टेबल का भी सेंटर है। तो इस सेंटर पॉइंट को लेकर के यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक रफली डाइनिंग टेबल ड्रॉ कर ली जिसकी लेंथ है 5 फीट और विड्थ है 3 फीट, जिसके हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पर ले लिए EFGH। तो सबसे पहले जो लेंथ है और जो विड्थ है उसका हाफ कर लेंगे। हाफ ऑफ लेंथ 5/2 इक्वल टू 2.5 फीट, हाफ ऑफ विड्थ 3/2 इक्वल टू 1.5 फीट। उसके बाद हमें ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हमें शिफ्ट करना होगा। इसको शिफ्ट करके हम EFGH डाइनिंग टेबल के कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। इस सेंटर पॉइंट को लेफ्ट और राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए 2.5 लेंगे और अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट करने के लिए 1.5 लेंगे। सबसे पहले हम E के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। E के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसके X कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और Y कोऑर्डिनेट को डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। इसके लिए हम x कोऑर्डिनेट में माइनस कर देंगे 2.5 और y कोऑर्डिनेट में माइनस कर देंगे 1.5। तो E का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0.5, -9। उसके बाद हम f के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे।
एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस कर देना है 2.5, वाई कोऑर्डिनेट में माइनस कर देना है 1.5। तो एफ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5.5, -9। उसके बाद जी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट को राइटवर्ड शिफ्ट करना है और वाई कोऑर्डिनेट को अपवर्ड शिफ्ट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस कर देंगे 2.5, वाई कोऑर्डिनेट में प्लस कर देंगे 1.5। तो जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5.5, -6। उसके बाद एच के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसके लिए जो सेंटर पॉइंट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट में हमने माइनस कर देना है 2.5, वाई कोऑर्डिनेट में हम प्लस कर देंगे 1.5। तो एच के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0.5, -6। तो जो डाइनिंग टेबल है उसके यहाँ पर एक्चुअल कोऑर्डिनेट यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब इस एक्चुअल कोऑर्डिनेट को लेकर के हम यहाँ पर दोबारा से डाइनिंग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट है इसको हम मार्क कर लेते हैं। ई का कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लिया, इसी तरह से एफ का कोऑर्डिनेट मार्क कर लेंगे, जी का कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लिया, एच का कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लेना है। अब इन पॉइंट को लेकर के हम एक डाइनिंग टेबल ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो डाइनिंग टेबल होगी ये डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में होगी। तो सेकंड पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया।